तो प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.2। प्रैक्टिस सेट 3.2। मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। चलो, तो फर्स्ट टर्म सिर्फ सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म से क्या हो जाएगा, सेकेंड होल ब्रैकेट, सेकेंड टर्म को सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है 2x से, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट 2 1 जा 2 और इंडेक्स का सम होगा, तो x का इंडेक्स है 1 1 प्लस 2 x हो गया क्यूब 3। अगेन 2 2 जा 4 और प्लस साइन माइनस 4 x, लेकिन इंडेक्स क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1 इंडेक्स हो गया 2। इंडेक्स का हमेशा सम होगा। एंड माइनस 1 है तो कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन होगा 2 1 जा 2 प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस साइन, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू ऑल्सो माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, इसे भी लिख रखिए। सो 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 1 जा 2 एंड x ओनली, क्योंकि 1 के साथ कोई भी वेरिएबल इंडेक्स नहीं है, मतलब क्या है x रेज टू 0 एंड 1 प्लस 0 मिल गया हमें x ओनली 1। दिस इज आवर आंसर। 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x। राइट डाउन। चलो अभी सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दो ब्रैकेट दिए हैं यहाँ पे, x रेज टू 5 माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। चलिए दो ब्रैकेट्स है तो क्या करना है हमें, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से सेकेंड होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है इनटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। नाउ फर्स्ट ब्रैकेट के सेकेंड टर्म से, सेकेंड टर्म है माइनस 1, तो यहां पे लिखेंगे माइनस 1 इनटू सेकेंड होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू x से x, तो यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 1 जा 1 होने वाला है, और x बेसिस कॉमन, तो इंडेक्स का एडिशन होगा, तो 5 प्लस 3 8, तो ये टर्म मिल गई x रेज टू 8। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज प्लस साइन, तो प्लस 2 1 जा 2 एंड x हो जाएगा 5 प्लस 2 इज रेज टू 7 प्लस 2 1 जा 2 x रेज टू 5, क्योंकि 2 के साथ x है ही नहीं, मतलब x रेज टू 0 है, तो 2 0 प्लस 5 होगा, सो 2x रेज टू 5, 2 1 जा 2 एंड x रेज टू 5। नाउ माइनस, सारे टर्म्स 1 से ही मल्टीप्लाई होने वाले हैं, तो सभी टर्म्स का इंडेक्स जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन साइन अभी हम ब्रैकेट से बाहर ले रहे हैं सेकेंड टर्म को, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब 1 जा एक्स क्यूब
देन माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर 1 जा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। और अभी सारे टर्म्स को हम इक्वेट करेंगे। जो सिमिलर इंडेक्स है उन्हें इक्वेट करना है। x रेज टू 8 है, 8 का इंडेक्स नहीं है, 7 नहीं है, 5 एक ही है, 3 भी एक है, 2 भी एक है और -2 है। तो यही हमारा आंसर है। एक बार चेक करते हैं। x रेज टू 8 प्लस 2x रेज टू 7 प्लस 2x रेज टू 5 माइनस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर -2। यस, राइट डाउन। और यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन, अच्छा और एक है, इसे पहले लिख लीजिए, राइट डाउन। चलिए थर्ड वन करते हैं। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में हमेशा इंडेक्स को ध्यान में रखना है। इंडेक्स का सम किया जाता है और कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वन। 2y plus 1 into y square minus 2y cube plus 3y plus 3y। चलिए अभी फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से अरेंजमेंट करेंगे। पहले फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से सेकेंड ब्रैकेट के होल टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है तो y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 3y। नाउ सेकेंड टर्म +1 है तो +1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। +1 से होल टर्म को, सेकेंड ब्रैकेट के सारे टर्म्स को 2y क्यूब प्लस 3y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, y रेज टू 1 है और y स्क्वायर है, मतलब 1 प्लस 2 y क्यूब हो गया। 1 प्लस 2 3, तो ये बन गया 2y क्यूब। नाउ प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, ये है y क्यूब, ये है y1, मतलब 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। y रेज टू 4, 2 3 जा 6 प्लस 6 and y raised to 1, y raised to 1, y raised to 2, 1 plus 1 2। now plus 1 प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होने वाला है। जो साइन है उनके टर्म्स के आगे वही साइन रहेगा। तो ये हो गया y स्क्वायर 1 जा y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2y क्यूब 1 जा 2y क्यूब एंड प्लस 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 ही रहेगा। सो 3y 1 जा 3y इज इक्वल टू, अभी फिर से हम इसे इक्वेट करते हैं सिमिलर इंडेक्स को। 2y क्यूब है, सबसे हाईएस्ट इंडेक्स कौन सा है? हाईएस्ट इंडेक्स 4 है, तो इसे पहले ले लेते हैं। 4y रेज टू 4, और कहीं पे है 4? नहीं है। नेक्स्ट क्यूब देखते हैं, तो क्यूब को इक्वेट करते हैं प्लस 2y क्यूब, और क्यूब कहाँ पे है? यहाँ पे भी है माइनस 2y क्यूब। नेक्स्ट स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर को इक्वेट करते हैं प्लस 6y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसके अलावा अभी 3y प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4y रेज टू 4 विल रिमेन्स एज इट इज। 2y क्यूब माइनस 2y क्यूब कैंसल, 0 हो गया, तो इसे कैंसिल करना है। 6y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर, मतलब ये हो गया 7y स्क्वायर। देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में वेरिएबल और उसका इंडेक्स जैसा है वैसे ही रहता है, ऐड नहीं होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल के इंडेक्स ऐड होते हैं। एंड प्लस 3y will remains as it is. Plus 3y will remains as it is. This is a multiplication. Write down. यहाँ पे हमने प्रैक्टिस से 3.2 से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट की। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। राइट डाउन। Next is a division.
डिवीजन के देयर आर टू मेथड्स, लेकिन लीनियर मेथड जो है, लीनियर मेथड ऑफ डिवीजन, उसे हमें नहीं करना है, वो रिड्यूस्ड किया कि हुआ है सिलेबस। तो हम यहाँ पे डिवीजन करने जा रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स किया था, वैसे ही यहाँ पे भी डिवीजन करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 5, सॉल्व एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व एग्जाम्पल में डिवीजन, पेज नंबर 42। एग्जाम्पल 5 इज गिवन, page 42. See, 2 plus 2x square divide by x plus 2। चलिए, इस केस में जब ये ऐसे टर्म को दिया जाता है तो किससे किसको डिवाइड करना है? सी, दिस इज अ डिविडेंड, ये है डिविडेंड, पहली टर्म हमेशा डिविडेंड होती है, और ये है डिवाइजर। तो इसका मतलब है x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे हम 2 प्लस 2x स्क्वायर को। तो इसे अरेंज कैसे करेंगे डिवीजन में? 2 प्लस 2x स्क्वायर डिविडेंड अंदर के साइड में जाएगा, 2 प्लस 2x स्क्वायर एंड x प्लस 2 बाहर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अरेंजमेंट की जाती है। लेकिन इमीडिएटली जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली आपको डिवीजन में अरेंज नहीं करना है। तो क्या करना है? सबसे पहले तो ये तो हमें पता चला कि किससे डिवाइड करना है और किसे डिवाइड करना है। तो हमें यहाँ पे डिविडेंड जो दिया है वो डिविडेंड क्या है? 2 प्लस 2x स्क्वायर है। लेकिन जब भी हमें डिविडेंड दिया रहेगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले उसको अरेंज करेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, जिसे डिवाइड करना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 2 हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन अभी देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें कंपलसरी जब भी हम डिवीजन करने जाएंगे तो उसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इंडेक्स फॉर्म हो जाएगा। इंडेक्स फॉर्म का मतलब मीनिंग होता है जो भी इंडेक्सेस मिसिंग है उन इंडेक्सेस को जीरो कोएफिशिएंट के साथ हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर मिसिंग क्या है? 2 है और 0 है। 2 0 है तो मिसिंग इज 1। तो 1 प्लस 0x इज मिसिंग, तो 0x लिखेंगे एंड प्लस 2 एज इट इज। और उसके बाद हम इसे अरेंज करेंगे डिवीजन में। डिवाइड करना है बाय x प्लस 2 से, और डिविडेंड है 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2। और अभी ध्यान देना, केयरफुली देखो कि कैसे हमें डिवीजन करना है। हमेशा डिवाइजर का फर्स्ट टर्म देखो, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म, जिसमें से 2x स्क्वायर है और x है, किससे डिवाइड करेंगे? तो जो कोएफिशिएंट है डिविडेंड के साथ, जो कोएफिशिएंट है वो कोशेंट में एज इट इज लिख दीजिए, वो आएगा ही। एंड नाउ x में क्या लेना है? x 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, क्या लेंगे? तो उसके लिए जैसे मल्टीप्लीकेशन में हम इंडेक्स को ऐड करते हैं वैसे डिवीजन में इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो x स्क्वायर और x रेज टू 1 है तो 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1। तो इंडेक्स 1 मतलब यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x से। 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1 हो गया तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2x से। तो अभी मल्टीप्लीकेशन जो करना है वो मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे? 2x से x प्लस 2 होल टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 2x इंटू x प्लस 2
इज इक्वल टू सी 2 1 जा 2 x इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1 x 1 प्लस 1 2 इंडेक्स तो 2x स्क्वायर मिल गया। अगेन 2 2 जा 4 एंड 4 के साथ x है 2x 2 2 जा 4 4x 1 प्लस 4x। नाउ सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन अभी हम कर रहे हैं तो ये प्लस का हो गया माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, जिसमें प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया कैंसल, प्लस माइनस 4 माइनस 0 इज माइनस 4x, माइनस 4x 4 से 0 माइनस 4 प्लस 0 तो रिमेनिंग टर्म इज माइनस 4x। अभी हम 2 को ब्रॉट डाउन करेंगे प्लस 2 फिर से क्वोशंट देना है तो क्वोशंट कैसे देंगे, देखिए जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट एज इट इज आ जाएगा साइन के साथ -4 एक्स के साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो एज इट इज आएगा साइन के साथ। जैसे हमने फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2 है तो 2 को पहले लेना है। अभी क्वेश्चन ये होता है एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, नाउ सी एक्स है इसका इंडेक्स 1 है और इसका भी इंडेक्स 1 है। मैंने क्या बताया आपको, मल्टीप्लीकेशन में इंडेक्स ऐड होता है, डिवीजन में इंडेक्स सबट्रैक्ट होता है। तो 1 माइनस 1 0 और x रेज टू 0 हो गया, मतलब क्या हो गया 1। तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, इंटू 1 होगा, मतलब कुछ भी टर्म यहाँ पे आपको एक बार x रेज टू 0 हो गया तो आपको x को नहीं लिखना है। x रेज टू 0 हो गया तो x यहाँ पे क्वोशंट में नहीं आएगा। नाउ फिर से अभी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 को, -4 इंटू एक्स प्लस 2 तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 -4 x माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 4 2 जा 8 माइनस प्लस 4 एंड अभी सब्ट्रैक्शन, माइनस का हो गया प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा प्लस, सो प्लस माइनस कैंसल हो गया एंड +2 + 8 आंसर इज 10। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल रहा है 10 इज आर रिमाइंडर। साइन चेंज हो गया, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है और ये मिल गया। इसे अगर हमें लिखना है डिविडेंड, अगर दिया गया रहेगा डिविडेंड इज इक्वल टू गिवन है, राइट द आंसर इन द फॉलोइंग फॉर्म। कौन से फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट माइनस रिमाइंडर, इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के लिए बताया गया है। तो कौन सा डिवाइजर है और कौन सा डिविडेंड है, सी दिस इज अ डिविडेंड, इसे कहा जाता है डिविडेंड। ये है क्वोशंट, ये है डिवाइजर एंड दिस इज रिमाइंडर। तो अभी सारे आंसर्स हमारे पास है, तो इसे सिर्फ हमें अरेंज करना है। देयरफॉर पहले इसे लिखना है आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू, देयरफॉर डिविडेंड है, देयरफॉर डिविडेंड 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है 2x स्क्वायर का
वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है आपको, इंडेक्स फॉर्म नहीं लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 2x² प्लस 2, 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर है x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट इंटू कोशंट 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 एंड रिमाइंडर इज 10 माइनस 10। यही हमारा आंसर। इसे अरेंज करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट माइनस रिमाइंडर में। राइट डाउन। प्रैक्टिस सेट 3.2 में जो डिवीजन के सम है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल and write the answer in the form of dividend is equal to divisor into quotient, sorry not plus remainder। यहाँ पे मैंने पहले माइनस लिखा था, माइनस हटा देना, प्लस रिमाइंडर करना, प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू quotient प्लस रिमाइंडर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज x³ प्लस माइनस 64 है, x³ माइनस 64, x³ माइनस 64। सो सबसे पहले डिवीजन करते वक्त हमें ये देखना है कौन से टर्म को डिवाइड करना है, वो पहले समझना है। तो हमेशा फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे सेकेंड टर्म से। तो सेकेंड टर्म इज गिवन x माइनस 4, x माइनस 4 इज अ डिवाइजर एंड x³ माइनस 64 इज अ डिविडेंड। लेकिन डिविडेंड को सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, 3 है, हाईएस्ट इंडेक्स 3, मतलब हमें लेना है 3 2 1 0। तो 3 2 1 0 फॉर्म में ये है x³, 2 हो गया 2x, 2 लेना है, 2 इज नॉट गिवन, 2 एंड 1 इज मिसिंग, तो ये हो गया 0, x², 1 इज ऑल्सो मिसिंग, प्लस x एंड 0 मतलब यहाँ पे माइनस 64 दिया हुआ है। तो ये अरेंजमेंट पहले करके लेंगे डिविडेंड में। डिविडेंड या पहले ऐसे दिखा सकते हैं x³ प्लस 0x² प्लस x माइनस 64 को डिवाइड करने जा रहे हैं बाय